बहुत ही लक्की हो आप जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। आज के इस वीडियोज़ में हम आप सबको 10th वाले बच्चों को सर्किल पढ़ाने वाले ब्रीथ को, और हमने चुन के लाया है मॉडल क्वेश्चन बैंक से 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी सर्किल से क्वेश्चन पूछे जा चुके वो सब आज 10th वाले बच्चों को बताएंगे। जो भी 2025 में वीडियो परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बड़ा अच्छा वीडियो है, और आप लक्की हो जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। वीडियो पूरा देखिए, इसके बाद कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में छूटेंगे नहीं। तो सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अंत तक देखिए, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, देखेंगे हम किस में है कितना दम। सभी लोग जुड़ जाइए, एक एक क्वेश्चन शानदार होगा और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए 2016 में पूछा था कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। ये क्वेश्चन बहुत मस्त है। इसका बिल्कुल ही सही जवाब आपका वृत्त के जो केंद्र होता है सेंटर, इस पे जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का होता है। पहले का सी सही है। और दूसरा भी मस्त क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो समकोण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2 का ए, ठीक है ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि में महत्वपूर्ण लाए हैं, सीधे ही टकराएगा कि बाह्यता स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। देखिए दो वृत्त है, एक ये है और एक ये है, दोनों बाह्यतम स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो एगो तो ऊपर से खींचा जाएगा, एगो नीचे से खींचा जाएगा, एगो बीच में से खींचाएगा। तो टोटल का एगो 3 गो, तो तीसरा का सी सही है, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन अच्छा रहेगा आपके लिए। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, चलिए एक वृत्त बना लेते हैं, फिगर से ही क्लियर होगा। इसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ जो है आपका, OQ कितना है 12 सेंटीमीटर, ये 12 है OQ, है ना। OQ वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, यहाँ पे हो गया स्पर्श रेखा PQ, ठीक है ना। इसकी लंबाई निकालना है तो आप 12 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर को घटा देंगे, क्योंकि ये लंब होता है। तो आपका घटाने के 12 का स्क्वायर 144 होता है, और उसमें से 5 का स्क्वायर 25 घटाएंगे तो √119, ठीक है ना। तो 4 का डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, एक एक क्वेश्चन आपको सर्किल से छूटेगा नहीं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है और केंद्र से दूरी 25 है। ये तो ईजी है, आप 25 के स्क्वायर में से 24 के स्क्वायर को घटा दीजिए। तो 576 और 625 का घटाव होना है हमारे पास। यहाँ 25 का स्क्वायर 625 और 24 का 576 घटाएंगे तो 49 का 7 होता है, 5 का ए हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन जाते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ना, ये फिगर देख रहे हैं आप, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है तथा AOB 40 है। देख रहे हैं फिगर में, तो OAB का मान ज्ञात, OAB का मान ज्ञात करना है। क्या जवाब दीजिएगा इसमें? यहाँ पे AOB का मान दिया है कितना 40। तो हमसे किसका पूछ रहा है? OAB, यानी यहाँ का मान पूछ रहा है। तो ये दोनों त्रिज्या है बराबर है, तो 180 में से सबसे पहले इस 40 को घटा दीजिए, जितना आएगा उसमें 2 से भाग कीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा 70, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन सही होगा इसका। कैसे कि जब दो भुजाएं बराबर हो तो उसकी कोण भी बराबर होता है। तो ये दोनों बराबर, तो ये x होगा और ये x होगा। कहने का मतलब 40 + x = 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 2x = 180 - 40, इस तरह से घटाएंगे 2x = 70 आएगा, और ये 35 बार में कट के आएगा। सॉरी, यहाँ पे 70 नहीं आएगा, घटाने पर हमारा आएगा 140 और घटाएंगे तो 70। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, यदि एक बिंदु P से O केंद्र पर, फिगर से समझिए, ये बिंदु वृत्त हो गया। एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB, ये PA और PB
वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं जो कि 80 डिग्री पर झुकी हुई है। कितना पे? 80 डिग्री पर। तो पी ओ ए का मान बताना है। पी ओ ए, पी ओ ए, यहाँ वाला मान बताना है, ठीक है ना, पी ओ ए का मान, ठीक है। तो आप जानते हैं 80 है, तो ये टोटल हमारा कितना होगा? 100। कितना होगा? 100। और यहाँ पे आपको इसमें 2 से भाग करना पड़ेगा क्योंकि ये हाफ ही पूछ रहा है, तो 100 का आधा 50, यहाँ 7 का ए हो जाएगा, ठीक है ना, 7 का ए। ओके। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई में कौन सा संबंध है? तो आपने पढ़ा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है, बराबर होती है। 8 का ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर, 9 नंबर छूट गया। चलिए 9 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु पर स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो बाह्य बिंदु से हम सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 9 का बी सही है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त सी ओ आर के अंत भाग में एक बिंदु पी है, अंत में पी है और ये इसकी केंद्र हो गया, ठीक है ना, अंदर में है। तो एक बिंदु पी है, तो निम्न से कौन सा सत्य है? ये देखिए, मान लीजिए त्रिज्या है और ये इसकी दूरी है, तो आर हमेशा ही बड़ा होगा किससे? ओपी से। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, त्रिज्या का मान बड़ा होगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर है आपका कि यदि 3 सेंटीमीटर वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री कोण बचेगी तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई होगा। चलिए इस फिगर को बना के देखते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, कितना डिग्री के कोण पे? 3 त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं। फिगर थोड़ा सा दूसरे टाइप का बनेगा, इस तरह से बनाएंगे। दोनों स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है और इनकी त्रिज्या कितनी है? तो 3 ओके। तो स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा है, ये वाला स्पर्श रेखा की लंबाई है पी ए चाहे पी बी, स्पर्श रेखा की लंबाई तो बराबर होती है ना, ये लंब होता है। कैसे बनाइएगा? इसको यहाँ से विभाजित कर दीजिए, तो ये 60 से 30 हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए cos 30 लेते हैं, तो cos 30 होता है आधार बटा कोण, तो आधार हो गया पी ए, क्या हो गया? पी ए। नहीं, 30 cos 30 ले काम नहीं चलेगा क्योंकि हमको ये लंब का मान दिया है, आधार का tan 30 ले लेते हैं। tan 30 लंब बटा आधार, लंब हो गया पी ए, आधार हो गया हमारा 3। tan 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3, ये 3 यहाँ आ जाएगा। तो आपको कटाने के बाद नहीं दे रहा है, ऐसा आंसर नहीं दे रहा है, आपका 3 आना चाहिए था, √3। फिर से इसको फिगर हम बना के बताते हैं। 11 नंबर, ये हो गया स्पर्श रेखा, ये 2 स्पर्श रेखा है 60 डिग्री के कोण पर, ये 60 हो गया, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या इसका भी, और ये ओ हो गया पी ए बी, ओके ना। तो स्पर्श रेखा है परस्पर 60 डिग्री पर झुकी हो, प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है। तो ये तो लंब होता है, ये क्लियर है, लेकिन यहाँ से हम एक डालेंगे तो ये 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री का हो गया। अगर हम यहाँ से कोण लेते हैं tan 30, कौन सा कोण लेंगे? sin 30, लंब बटा कर्ण, क्योंकि इस फिगर को आप देखिए, ये तो लंब होता है हमेशा ही, लंब हो गया 30, tan 30 या √3 आएगा, ये गलती दिया हुआ है, ठीक है ना। 11 नंबर में गलती दे दिया है, सी ऑप्शन 3√3 दे रहा है ना, 3√3 हो जाएगा, थोड़ा सा गलती दिया, √3/3 आ रहा था, इसको बाद में देख लेंगे। 12 है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो व्यास कहलाती है, 12 का सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पीटी दिए गए चित्र वृत्त पर स्पर्श रेखा, यदि ओटी जो है आपका 3 है, ओपी 5 है, सॉरी ओटी 3 ओपी 5, तो देखिए ये लंब है, पिछला क्वेश्चन में भी लंब था इसी तरह से। तो हमको क्या निकालना है? पीटी की लंबाई। तो ये लंब है तो आधार है, तो इसमें आपका 5 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटा दीजिए, 25 में से 9 घटेगा 16, 16 का वर्गमूल 4, 13 का ये होगा, ठीक है। 14 है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज है। तो जब एक वृत्त को स्पर्श करे तो समांतर चतुर्भुज जो होता है वो आपका समचतुर्भुज बन जाता है। 14 का डी सही है। 15 है
कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से पी से वृत्त पर दो स्पर्शरेखा है पी और पीबी की खींची गई। पी 6 है तो पीबी भी कितना होगा 6, क्योंकि स्पर्शरेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। 15 का सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में ओ पी ए 35 डिग्री है, तो ए ओ पी का निकालना है। तो ये लंब होता है तो ये 90 डिग्री हो गया, तो 180 में से ई दोनों को जोड़ के घटाइए तो 9 3 12, 125 को घटाइए 10 में से 5 गया 5 हो गया 7, 7 में 2 गया 5, 55 डिग्री। 16 का बी हो जाएगा। 17 है कि त्रिभुज ए बी सी अंतर त्रिज्याएं पी क्यू आर स्पर्श करती है। ए पी जो है आपका 4 है, ठीक है, बी पी 6 है, ए सी 12 है, टोटल 12 टोटल दे दिया है, और बी सी ए सी 12 दिया, इधर का 12 दिया है टोटल, बी सी एक्स दिया है। ओके, मान बताना है। अब देखिए कैसे बनेगा ये बाय बिंदु सर पर ये 4, तो ये भी कितना हो जाएगा 4। अब देखो ध्यान से, ये टोटल 12 था तो 4 इतना ही दूर तक होगा, तो इतना दूर का कितना हो जाएगा 8, और ये 6 है तो ये भी कितना होगा 6, इधर भी हो जाएगा 8, क्योंकि बाय बिंदु था। 8 है 6 14 आ गया, तो यानी 17 में हमारा सी ऑप्शन सही है। 17 का सी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। 18 नंबर है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर पी और पीबी स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। पी ए 8 है तो पीबी की लंबाई, तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो पीबी 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। तो आपको 18 क्वेश्चन बताए। सभी लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत।